हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में 16,000 पदों पर भर्तियां फंस चुकी है। और इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता की पदों पर जो भर्ती है वो हो सकती है। क्या है इसकी संभावनाएं, आगे हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही एसीएफ के पदों पर जो आगामी भर्ती होने वाली है उसके सिलेबस में बदलाव को लेकर बड़ी चर्चा है। इन टोटल तीनों खबरों में विद्यार्थियों का जो रुख है वो बहुत ही साफ है। लेकिन एसीएफ के संदर्भ में अगर हम बात करें कि अगर उसमें जो खबरें आ रही है अगर हम आपको बताएं तो उसमें सीधी सी साफ बात यह है कि इससे अभ्यर्थियों का जो समय है, जो तैयारी है, उसमें खतरे की घंटी बज सकती है। क्या पूरा मामला विस्तार पूर्वक बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण जल संसाधन विभाग में जो इंजीनियरों की भर्ती जो है संभावित है वो हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के द्वारा सब इंजीनियर के पदों पर जो है स्वीकृति मिली है और लगभग बताया जा रहा है कि आपको इसका सीधा सीधा कुछ ही दिन में सीधा आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा, जहां पे आपको बड़ी मुश्किल से 25 दिन आपको 28 से 25 दिन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम समय दिया जाएगा आपको, फिर से बता रहा हूं टेक्निकल वालों के लिए कि आप लोगों को बहुत ही कम समय दिया जाएगा। मैं आपको जूनियर इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी विभाग में अभी जो हुआ है उसके संदर्भ में अगर बात करूं तो दूसरी खबर आप सभी जानते हैं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हाउसिंग बोर्ड में भी जो है सिविल इंजीनियरों की भर्ती होने वाली है, जूनियर इंजीनियरों की। तो उस पर भी आपको बहुत जल्द आपको बहुत ही बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज हम बात करें जल संसाधन विभाग की। तो देखिए जल संसाधन विभाग में 400 पदों पर जो भर्तियां हो चुकी है और लगभग इससे इतनी ही भर्तियां या इससे अधिक भर्तियां जूनियर इंजीनियरों की जल संसाधन विभाग में आने की संभावना भी यही है। इसके साथ ही अब बताया यही जा रहा है कि वर्तमान में जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंताओं में जो है वो पदोन्नति दी गई। मतलब लगभग 37 पोस्ट जो है वो सहायक अभियंता के फिर से खाली हो गए हैं। अब जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती की जो संभावनाएं हैं वो हो सकती है। और इसके लिए हो सके तो आने वाले समय में जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो हमारे छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू हो रहे हैं वो जो है वो हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, ये इंजीनियरों के लिए खासकर अगर हम सिविल वालों की बात करें तो उनके लिए एक अच्छा समय हो सकता है, जहां पे एक तरफ बिजली विभाग, जहां पे एक तरफ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण खुद उनका पीडब्ल्यूडी विभाग। तो कहीं ना कहीं ये सिविल इंजीनियरों के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा मौका हो सकता है। बस आप लोग को यही कहूंगा कि ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आप लोग टाइम रेशियो को कम करते जाइए क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की जो है कहीं ना कहीं कमी है और इसका आपको जीता जागता उदाहरण ये है कि जो वर्तमान में 400 सब इंजीनियरों की भर्ती हुई थी जल संसाधन विभाग में, उनको उनकी साइट तक अलॉट कर दी गई है। मतलब इतने जल्दी उनको सारी चीजें कर दी गई। हालांकि देखा जाए तो बहुत लेट हुआ, लेकिन अगर जब हुआ तो इतनी जल्दी हुआ कि उनको उनकी साइट तक दे दी गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज्यादा पोस्ट खाली है, कितने कर्मचारियों का अभाव है। इसी वजह से जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो इंजीनियरों की जल्दी होगी। फिलहाल दूसरी खबरों पर हम चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण है 16,000 पद। जी हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है ये नई दुनिया में कि अफसरों की जो कमी है, अफसरों के चक्कर में लगभग 595 प्रोफेसरों के, 500 हॉस्टल वार्डन और इसके अलावा 12,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पुलिस भर्ती, ये चारों भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट केस में दबी पड़ी है। और सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के 12,489 पदों पर, तो उसकी सुनवाई अगस्त में है और वो लगभग दो मुख्य वजह है। जो देखा जाए तो बोनस अंक और विषय बाध्यता को लेके है लगी हुआ है केस। इसके अलावा अगर हम जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिजल्ट, मेंस और जो पर नियम है उसके तहत कहीं ना कहीं इस वजह से जो है केस लगा हुआ है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की बात करें तो वहां पे लगभग यही है कि वो पोस्ट बढ़ेंगे
और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे कि सीजीपीएससी से नहीं होना चाहिए और सीजी व्यापम से होना चाहिए। कहीं ना कहीं मूल निवासियों का जो खेल है, इस संदर्भ के कारण वो भर्तियां रुकी हुई है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भर्तियों के नियम है कि जो भर्ती छात्रावास अधीक्षक की भर्ती व्यापम लेता था, अगर आप उसको पीएससी को देंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा बवाल होना लाजमी है। अब अगर हम बात करें अगली जो 595 पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती थी, तो वहां पे भी दिक्कत हुई और उसको भी अब संशोधन कर लिया गया है। अब वो जल्द ही आपको सीजीपीएससी की फिर से वेबसाइट में देखने को मिलेगी। तो लगभग ये इतनी सारी भर्तियां हैं जो कोर्ट केस में दबी पड़ी है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो संकट है, जो भविष्य का संकट है, वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें तो जो वहां पे सचिव है व्यापम के, स्कूल शिक्षा विभाग के और व्यापम के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों की संख्या करीब 1500 है, इसलिए भर्ती नियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। हमने केवल कुछ समय के लिए नियमों को शिथिल किया है। कोर्ट ने अंतिम नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने को कहा है, हम अपना पक्ष रखेंगे। इससे साफ है कि शासन जो है बहुत जल्द जो है शिक्षक भर्ती के संबंध में अपना पक्ष रखेगी और हो सके तो अगस्त में आप देखेंगे किस गति से काम होगा, चाहे वो ज्वाइनिंग से लेके सारी चीजें हो, क्योंकि बहुत ही कम समय है। क्योंकि अक्टूबर में आपको जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगस्त सितंबर 2 ही महीना है जो भर्ती परीक्षा आप करा सकते हैं, वैकेंसियां निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो भर्ती जो है वो आचार संहिता के बाद नहीं निकल पाएगी। इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो है जो सचिव सामान्य प्रशासन विभाग है, उन्होंने कहा है 595 प्रोफेसरों की भर्ती के लिए कि भर्ती नियम में कुछ बिंदुओं को लेकर लोगों को आपत्ति होती है, इसके कारण ज्यादातर मामले न्यायालय पहुंच जाते हैं, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया संभावित हो रही है, निराकरण भी कर रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एसीएफ के विषय पर। तो देखिए एसीएफ के विषय पर अगर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, तो कहा ये जा रहा है, जो सुनी सुनाई खबर है और जो निकल के आ रही है खबर, कि अगर चीजें सही हुई तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं एसीएफ की, उनके वो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को कुठाराघात हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है। सिलेबस में अब ये कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये खबरें कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती आ रही है कि फॉरेस्ट्री के लिए एक अलग सब्जेक्ट रहेगा और वैसा रह सकता है जैसे एमपी फॉरेस्ट में होता है। एमपी में जब वन संरक्षक की भर्ती निकलती तो उसका सिलेबस अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी लगभग कुछ वैसी ही हो सकता है जैसे एमपी में जो सहायक वन संरक्षक और वन रक्षक की भर्ती निकलती है, सहायक वन संरक्षक की एसीएफ की, तो वहां पे जो जो बोल सकते सिलेबस है, वो सिलेबस हम यहाँ पे अपना सकते हैं छत्तीसगढ़ में। फिलहाल तो ये सुनी सुनाई खबर है, लेकिन अगर इन खबरों की जरा से भी सत्यता होगी तो आप लोग सोचिएगा कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस पर कितना बड़ा संकट हो सकता है। क्योंकि आप लोग जो अभी वर्तमान में पिछले साल हुआ था 2021 में परीक्षा, उस सिलेबस को लेकर तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही सिलेबस में अगर बदलाव किया जाएगा और समय कम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत तो करेगी ही करेगी। फिलहाल देखने वाली बात है आगे क्या होता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा हमको आप जो है अपडेट देंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।